बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परमात्मा परमेश्वर श्री रामचंद्र जी भगवान श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम। आइए आप सभी लोग बड़े भाव के साथ श्री न्यूज चैनल पे हम सभी लोग श्री राम चंद्र भगवान की कथा का रसपान करेंगे, उनकी कथाओं का गुणगान सुनेंगे बड़े आनंद भाव से अपने मन में। देखिए, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान की कथा, यही चार है। जो इसमें डूब गया, जो इसमें मस्त हो गया, वो तो समझ लीजिए कि उसका उद्धार हो गया। ये जीवन मिला है, हम तो यही जानते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपना नहीं है। इसमें से यदि प्राण निकल जाए तो ये शरीर बेकार है क्या? सब चीज संयोग कर रखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सब छोड़ कर जाना पड़ता है। आज तक ना तो कोई कुछ यहाँ से ले जा पाया है और ना ही आगे कुछ ले जा सकता है। बस एक ही पूंजी है कि भगवान के नाम की पूंजी है। भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, उनकी कथा सुनते रहिए और हो सके तो उनके धाम में चल कर जाइए और धाम में जाकर भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थ यात्रा करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही आप सबसे प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही विनती है। आप सभी लोग आनंद पूर्वक श्री न्यूज चैनल पे भगवान की कथा सुनते रहिए। थोड़ी देर के ही सही, कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। चर्चा तुलसी राम की कटे कोटि अपराध। आपके सारे जन्म जन्म के अपराध को एक काट देने की ताकत रखती है ये प्रभु की कथा। कथा सुन के हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हमारे मन में शांति आ सकती है और हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। तो हम सब ने कल की कथा में क्या सुना? कल की कथा में हम सब ने सुना कि खरदूषण मारा गया। सूर्पनखा आई है रावण के पास। रावण को जैसे पता चला कि खरदूषण मारा गया, रावण तो बड़ा परेशान हो गया कि खरदूषण तो हमारे ही समान बलवान था, उसे मारने वाला कौन पैदा हो गया? क्या परमात्मा पर ब्रह्म साकार रूप लेकर धरती पर अवतार लेकर आए हैं? रावण परेशान हो गया और कहता है, इस तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता, भगवान की सेवा नहीं हो सकती, मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता, तो मैं उनसे द्वेष करके उनके हाथों अपना उद्धार करवा लूंगा। रावण कहता है कि मैं मारीच के पास जाऊंगा और उसे, मारीच को मैं सोने का मृग बनने के लिए कहूँगा। यदि भगवान होंगे तो वो जान जाएंगे कि सोने का मृग नहीं होता है, और यदि वो मनुष्य होंगे, कोई राजकुमार होंगे, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो मैं उन्हें मारकर उनकी स्त्री का हरण करके लाऊंगा। और इधर मायावी के पास जाते हैं रावण, इधर भगवान राम माँ सीता के साथ योजना बनाते हैं।
मायापति श्री रामचंद्र जी माँ जानकी से, सीता मैया से बोले कि हम कुछ ललित लीलाएं करने जा रहे हैं, कुछ ललित लीलाएं करना चाहता हूँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नरलीला। नरलीला करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक जितने राक्षस आते रहें, श्री जानकी जी आप करुणा की प्रेरणा देती रहें। मेरे कृपा धाम रूपी जल में आपका निवास रहा, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि आप करुणा जल से निवास ना करके आप अग्नि में जाकर निवास करिए। माँ जानकी कहती हैं अग्नि, भगवान कहते हैं अग्नि में जाकर निवास करिए। कहते हैं कि पावक में, और पावक क्या है, ये पावक क्या है? जो अपराधो भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अब राम के क्रोध रूपी पावक में आप निवास करिए, निवास करिए। माँ जानकी कहते हैं ताकि कोई राक्षस आ जाए, राक्षस आए तो उस पर करुणा की प्रेरणा ना देकर आप उसका वध करने की प्रेरणा दें, क्योंकि माँ जानकी करुणा बरसाने वाली हैं। और कहते हैं कि आप अग्नि में निवास करिए, ताकि अब जो राक्षस आए उन्हें आप मारने की प्रेरणा मुझे दीजिए। माँ जानकी कहते हैं कि जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। वो श्री सीता जी अपना प्रतिबिंब प्रकट करके वहीं पर रख दी और खुद जाकर निज प्रतिबिंब राखित है सीता। इधर मायावी योजना बना रहा है श्री सीता जी के हरण की। रावण नकली साधु बन के आया है, नकली साधु बनकर आ रहा है, इसलिए राम जी ने इधर नकली सीता भी प्रस्तुत कर दिया कि तुम नकली बनकर आ रहे हो तो नकली ही सीता भी हैं, लेकर जाओ। लेकिन यह रहस्य किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी को भी ये बात नहीं पता चली कि माँ जानकी अग्नि में निवास कर रही हैं। अयो ये जो है ये प्रतिबिंब है, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। अब तुलसीदास जी ने कितना सुंदर बात कही है। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथे स्वारथ रत नीचा। दशानन, 10 मुख का मतलब क्या होता है? 10 मुख, जिसके बात का कोई भरोसा ना हो, कहे कुछ और करे कुछ और। कहते हैं ना कि ये 10 मुखी है, 2 मुखी है, 5 मुखी है, जो बोलता है वो करता नहीं है। मारीच के पास गया और मारीच से जाकर रावण कहने लगा कि तुम सोने का मृग बनकर जाओ। अब मारीच कहता है कि रावण, मुझे पता है कि वो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर हैं। उन्होंने मुझे एक बार बिन फड़ का बाढ़ मारा था, मैं समुद्र के इस पार गिरा, मैं उन्हें जान गया हूँ, वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रावण ने कहा यदि तुम नहीं जाओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मारीच ने विचार किया, यदि राम के हाथ मरूंगा तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों से मरूं। मारीच मृग बना और मृग बनकर जाकर चरने लगा। कहाँ पे? जहाँ पे माँ जानकी की कुटिया है। माँ जानकी की कुटिया में जाकर चरने लगा। और उसी समय माँ जानकी ने निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, प्रभु मैं पहली बार कुछ मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ?
कहती हैं ये जो मृग सोने का है इसे पकड़ कर लाइए, मैं इसकी खाल लेकर जाऊंगी। जब अयोध्या में जाऊंगी ना तो इन्हें देख देख कर याद करूंगी कि मैं जंगल में रहती थी तो क्या करती थी, मैंने क्या क्या देखा था। मैं इसे अयोध्या में लेकर जाऊंगी ताकि सबको दिखाऊंगी, सब देख सकें। भगवान राम मना कर रहे हैं कि सोने का मृग नहीं होता है, पर आज मैया सीता को राम जी से उनका मन हटकर मृग में लग गया, सोने में लग गया। कहते हैं सोने चांदी में जो रम गया, जो भगवान को भूल गया, फिर उसका कहीं उद्धार होने वाला नहीं है, उसका कल्याण होने वाला नहीं है, उसे दुख देखना है। रावण छुपकर साधु का वेश बनाकर छिपा हुआ है। मारीच को देखकर भगवान राम भी खड़े हो गए। ठीक है जानकी, मैं जाता हूँ, उसे मार कर लाता हूँ। लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण तुम यहीं रहना, सीता की रखवाली करना। राम जी चल पड़े। मारीच आगे आगे भाग रहा है, भगवान राम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मारीच कुछ दूर भागता और मुड़ कर देखता, कुछ दूर भागता मुड़ कर देखता। किसी ने कहा अगर वो भाग ही रहा है तो भागे ही, और देख रहा है तो मुड़कर रुक कर देख ही ले, क्यों भाग रहा है और फिर रुक कर देख रहा है। मारीच कहता है, मृग कहता है कि मैं भगवान के रूप को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उनके दर्शन कर रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ। मारीच जो है ना, मृग भागता हुआ बहुत दूर निकल गया। भगवान राम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही मारीच को एक बाण लगा, मारीच नीचे गिर पड़ा और उसने जोर जोर से आवाज लगाई, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। और बाद में राम कह के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर माँ जानकी को ये आवाज आई कि कोई लक्ष्मण को बुला रहा है, और वो आवाज भगवान राम के जैसी है। माँ जानकी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया आप जाइए और अपने भैया को बचाइए। लक्ष्मण जी कहते उन्हें मारने वाला कौन पैदा हुआ है? भगवान किसी के हाथों उनका कोई एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। पर माँ जानकी बार बार कहने लगी, कुछ ऐसे अशब्द बोले कि लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। उन्होंने एक लकीर बनाई और लकीर बनाकर कहते हैं कि इसके बाहर मत आना। लक्ष्मण जी चल पड़े, और जब चल पड़े वहां से चले हैं इधर साधु का वेश धारण कर। रावण आया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, लगा भिक्षा मांगने। माँ जानकी को लगा कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को देना सही है, क्योंकि अगर उन्हें ऐसे निराश भेज दिया जाए तो बड़ा अपराध होगा। माँ जानकी कुछ लेकर आती हैं देने के लिए, पर रावण कहता है कि आप बाहर निकल कर दीजिए। माँ उस लकीर के अंदर ही हैं। रावण ने कहा यदि बाहर नहीं आओगी तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। माँ जानकी ने जैसे ही उस लकीर के बाहर आई और वो राक्षस माँ जानकी का हरण कर लिया और हरण करके लेकर जाने लगा। जाकर अपने विमान में बिठाया है और विमान में बिठाकर वहाँ से उड़ चला। माँ जानकी लगी रोने, लगी चिल्लाने, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। माँ जानकी को लगा कि लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं थी, वो सत्य ही कह रहे थे, पर मैंने ही उन्हें कुछ अशब्द बोले हैं। देखिए हमारे भारत में जो पक्षी हैं ना, वो भी धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म के काम में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही मैया चिल्लाती हुई व्याकुल होकर जा रही हैं, वहाँ पे जटायु नाम के पक्षी ने दौड़कर रास्ता रोक लिया। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, कहते दुष्ट कहेगा तू मेरे रहते हुए मेरी पुत्री
सीता का हरण करके ले जा रहा है, मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। खड़ा हो गया सामने खड़े हो गए जटायु और रावण को कुछ समय के लिए अपने पंखों से मार मार के मूर्छित कर दिए। पर अंत में रावण ने अपने तलवार निकाली और जटायु के पंख को काट दिया। दोनों पंख कट गए। किसी ने कहा कि आपके पास जब पंख थे तो आप उड़ कर जा सकते थे राम जी को बताने के लिए कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, और जब रावण मूर्छित पड़ा था तब आप सीता को वहां से लेकर चले जाते हैं तो सीता बच जाते हैं। जटायु ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं कि वो राक्षस है, वो माँ जानकी को चुरा लेकर जा रहा है, तो मेरा भी ये धर्म नहीं है कि मैं भी चुरा के ले जाऊं उस राक्षस की तरह। मैं युद्ध करके अपने पुरुषार्थ से मैं सीता को बचाऊंगा। किसी ने कहा अब तुम्हारे तो पंख कटे गए, अब तुम राम तक कैसे जा सकते हो? अब तक तो पंख थे, तुम जाके राम को बता सकते थे, पर अब कैसे जाओगे? जटायु ने कहा मेरे पंख नहीं है तो क्या हुआ, मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वो मेरे पास तो चलकर आ सकते हैं। जटायु वहीं पर गिरे पड़े हैं, हाँ राम हाँ राम हाँ राम, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि मृत्यु भी तभी आएगी जब वो चाहेंगे। कहते हैं जब तक मेरे पास मेरे प्रभु ना आए तब तक मेरी मृत्यु भी मेरे पास ना आए। बड़ी सुंदर सी व्याख्यान है भगवान राम जी ने। कहते हैं कि अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया पर जटायु का अंतिम संस्कार किया है। उधर भगवान राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे हैं और जब वहां पहुंचे तो देखें कि जो मृग बना हुआ था वो राक्षस मारीच अपने पूरे शरीर धारण किए हुए है। राम जी ने कहा अब तो ये तो छल हुआ है, अब तो लगता है कि जानकी कुटिया में नहीं है। वहां से राम और लक्ष्मण कुटिया की तरफ आते हैं, देखते हैं वहां जानकी नहीं है। भगवान राम व्याकुल हो गए सीता के लिए, जैसे कोई साधारण सा पुरुष हो उस प्रकार से भगवान राम ये लीला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सब पता है, सब जानते हैं सोने का मृग नहीं होता, असली सीता नहीं है, सब कुछ उन्हें पता है, पर वो नर लीला कर रहे हैं, साधारण से मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो एक क्षण में रावण को मार सकते थे, पर वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहीं भी, भगवान श्री राम जी ने कहीं भी अपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वो साधारण से मनुष्य की तरह उन्होंने इस युद्ध को जीता है। भगवान राम लक्ष्मण कुटिया की तरफ दौड़कर आते हैं तो वहां आकर जब देखते हैं कि वहां पर जानकी नहीं है, भगवान राम रो रहे हैं और ऐसे रो रहे हैं जैसे लगता है कि सचमुच रो रहे हों। यही रोना देखकर जब माँ सती भगवान शंकर जी के साथ जा रही थी, यही रोना देखकर उन्हें भ्रम हो गया था कि ये भगवान हो सकते हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, भला वो भगवान कैसे हो सकते हैं। यही भ्रम हुआ था और अंत क्या हुआ? कहते हैं जो भगवान पर संदेह करता है उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, उसका जीवन सही नहीं होता है। भगवान राम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, मेरी जानकी को किसी ने देखा, मेरी सीता को किसी ने देखा? भगवान राम सबसे पूछ रहे हैं। पर सीता का कहीं पता नहीं चल रहा है। भगवान राम माँ जानकी का खोज कैसे करेंगे, आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए आप सभी लोग न्यूज़ चैनल पे बने रहिएगा। आज की कथा यहीं पे समाप्त भगवान के श्री चरणों में करते हैं। आगे की कथा कल सुनेंगे। कल की कथा बड़ी सुंदर
है जिसमें भगवान राम माँ जानकी की खोज कर रहे हैं। आइए आज की कथा यहीं पे भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए फिर कथा का विश्राम करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय